नमस्कार, इंडिया इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं यमन व्यास। अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं और वो कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है और आप भी इसे देखकर खुश होते हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी जो बोनस शेयर डिक्लेयर करती है वो अपने मुनाफे में से ही रिजर्व जो होता है उसमें से कर सकती है। तो इसलिए जो कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है वो अपना अच्छा प्रॉफिट कर रही है और अपना प्रॉफिट रिटेन कर रही है, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रही है, जो कि उसकी आर्थिक स्थिति जो है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। इसलिए जो कंपनी बोनस शेयर देती है उसको मान कर चलिए कि वो उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए और जब मैनेजमेंट जब बोनस डिक्लेयर करती है तो उसको भविष्य में उसका भविष्य अच्छा दिख रहा हो तभी करती है सामान्यतः। तो अगर जिस कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया है उसमें निवेश करने का एक रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा लगता है और वो लगना भी चाहिए। लेकिन हमेशा बोनस शेयर डिक्लेयर करने के बाद कंपनी अच्छा ही करेगी और आपका प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो विषय कभी फिर चर्चा करेंगे। बोनस शेयर के बाद क्या होता है, आप मान लीजिए कि कंपनी का कैपिटल जो है वो कंपनी की 25 करोड़ है और जितने शेयर है उसके ऊपर एक के ऊपर एक शेयर उसने बोनस दिया तो अब उसकी कैपिटल हो जाएगी 50 करोड़। और अगर आपके पास 100 शेयर है तो वो हो जाएंगे 200। इसलिए पहला असर ये होता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है शेयरों की वो बढ़ जाती है, क्योंकि सबके पास ज़्यादा शेयर आ जाते हैं। और देखा गया है कि शुरू में जब बोनस शेयर डिक्लेयर होते हैं और आपके डीमैट अकाउंट में बोनस शेयर आ जाते हैं तो उसके बाद शेयर के प्राइस के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक वो उसे बेचने का सोचते हैं। बोनस शेयर डिक्लेयर होने के बाद एक्स बोनस हो जाती है कंपनी, जिस दिन के बाद वो बोनस शेयर वालों को भी वो बेचने का हक मिल जाता है। तो उसकी सामान्यतः अगर कंपनी ने 1 से 1 बोनस दिया है तो उसका भाव आधा हो जाना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि ऐसा नहीं होता, आधे से ज़्यादा ही रहता है। इसलिए अगर आपको मान लीजिए 100 शेयर है आपके पास और उसके ऊपर 100 शेयर बोनस मिलने वाले हैं तो 500 रुपये का अगर उसका भाव है तो एक्स बोनस 250 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो शायद 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। तो इसका परिणाम ये आता है कि जो निवेशक है वो सोचता है कि मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो था वो तो मैं निकाल लूँ, और इसलिए वो 200 में से 100 शेयर बेच देते हैं और ये बेचने को आते हैं। इसलिए शेयर के प्राइस के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आता है। परंतु अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप इसे रहने दीजिए, आपके शेयर बढ़ते जाएंगे। और इसमें एक अच्छे से अच्छा उदाहरण पिछले 50 साल में अगर देखा गया हो तो कोलगेट का है और हिंदुस्तान लीवर का है। ये दोनों कंपनियों ने इतनी ज़्यादा बोनस दिए हैं कि उसके जो ओरिजिनल 25 या 50 शेयर जिनको 1970s में अलॉट हुए थे, आज उनके बाद हजारों शेयर हो गए हैं। इसलिए बोनस शेयर देने वाली कंपनियां भी सामान्यतः अच्छी होती है और बोनस शेयर अगर आप रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा भी होता रहेगा। ये आप ध्यान रखिए। लेकिन ये सिर्फ यही चीज़ नहीं होती, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो फिर कभी। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।